हेलो एवरीवन, दिस इज़ गुरप्रीत कौर हियर। मैं ये वीडियोस शालिग्राम प्रजापत सर की गाइडेंस में बना रही हूँ। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड डिज़ाइन के क्वेश्चन सॉल्व किए थे जो कि न्यूमेरिकल बेस्ड थे। अब जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो MCQ बेस्ड हैं। ये जो पेपर है वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़ DAVV का है, जो कि न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड डिज़ाइन का पेपर है, 4th सेमेस्टर MTech का। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, which of the following interpolation technique is used to find the value of a function at points lying outside the known data point। मतलब outside the known data points, जो data points की वैल्यू आपको पता है उसके बाहर अगर आपको फंक्शन की वैल्यूज़ निकालनी है तो आप वो कौन सी मेथड से निकालोगे? तो आप न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस से ऐसी वैल्यूज़ को निकालोगे जो कि आउटसाइड द नोन डेटा पॉइंट्स हैं। सेकेंड क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिसएडवांटेज ऑफ अ न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन का क्या डिसएडवांटेज नहीं है? डिसएडवांटेज नहीं का मतलब होता है वो एडवांटेज है। तो एडवांटेज क्या है कि वो कंप्यूटेशनली इंटेंसिव है, ये इसका एडवांटेज है। बाकी सब इसके डिसएडवांटेज है कि वो लार्ज वैल्यू के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता, ये इक्वली स्पेस डेटा पॉइंट्स के लिए यूज़ किया जाता है और ये एरर्स के लिए सेंसिटिव है। ये सब इसके एडवांटेज है। डिसएडवांटेज सिर्फ एक ही है, दैट इट इज़ कंप्यूटेशनली इंटेंसिव। थर्ड क्वेश्चन है, which of the following interpolation technique is used to find the values of a function at points lying before the known data points। ऐसे फंक्शंस की वैल्यू फाइंड करनी है जो कि जिसमें पॉइंट्स जो है वो बिफोर फाइंड करना हो। हमें जो नोन डेटा पॉइंट्स है उसके अगर पहले फंक्शन की वैल्यू हमें फाइंड करनी हो तो हम कैसे करेंगे? तो हम न्यूटन के बैकवर्ड इंटरपोलेशन का यूज़ करेंगे। अगर हमें बाद में यूज़ करना होता तो हम उसका फॉरवर्ड इंटरपोलेशन का यूज़ करते हैं। Which of the following interpolation technique uses a polynomial of degree n-1 to interpolate n data points? तो n-1 डिग्री का कौन यूज़ करता है? तो n-1 डिग्री का यूज़ करता है लेग्रांजे इंटरपोलेशन। ठीक है, लेग्रांजे इंटरपोलेशन ही एक ऐसा इंटरपोलेशन है जिसमें n-1 डिग्रीज का यूज़ करके n डेटा पॉइंट्स की वैल्यूज निकाली जाती है। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिसएडवांटेज ऑफ न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन। न्यूटन बैकवर्ड का डिसएडवांटेज क्या है? मतलब ऊपर में हमने पढ़ा था न्यूटन फॉरवर्ड का और अब हम देख रहे हैं न्यूटन बैकवर्ड का। तो न्यूटन बैकवर्ड का एडवांटेज क्या है कि वो यूज़ नहीं होता है लार्ज वैल्यूज़ के लिए, मतलब लार्ज वैल्यूज़ ऑफ n है उसके लिए यूज़ नहीं होता है। सिक्स क्वेश्चन है, which of the following interpolation technique is used to find the values of a function at points lying between the known data points। डेटा पॉइंट्स हमको पता है, उनके अगर बीच में हमें वैल्यूज़ निकालनी हो तो हम लेग्रांजे इंटरपोलेशन के थ्रू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, लेग्रांजे इंटरपोलेशन। सेवेंथ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस। न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस का करेक्ट फॉर्मूला क्या होता है? जिसमें 0 से स्टार्ट हो, x0 x1 ये सारी वैल्यूज आए, तो वो यही एक फॉर्मूला है जिसमें आ रही हो x - x1 का यूज़ होता है। आप देख सकते हैं ए और सी ऑप्शन एकदम सेम है, बट हमें ए ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्यों? क्योंकि इसमें x -1 है। ठीक है, इसमें x -2 है, तो x -2 पहले नहीं आता, पहले x -1 आता है। देन क्वेश्चन नंबर, अगर हम 7 के बाद 8 की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस एंड न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन। तो न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन में हमारा करेक्ट फॉर्मूला क्या होता है? f(x1 - f(x1 - 1), मतलब x1 के पहले वाले का और अपॉन में x1 - x1 - 1। तो मतलब अगर हम ये xi की वैल्यू x1 मान लेते हैं तो ये x1 - x0 अपॉन x1 - x0 हो जाएगा, जिसमें ये f(x1) है और ये f(x0) है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला। नाइन्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन न्यूटन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंटरपोलेशन मेथड। इन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है? तो ये बेसिक डिफरेंस है कि जो न्यूटन फॉरवर्ड होता है वो फॉरवर्ड डिफरेंस को यूज़ करता है, जबकि जो न्यूटन बैकवर्ड होता है वो न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस को यूज़ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग हाई ऑर्डर। हम हाई ऑर्डर की इक्वेशंस को क्यों यूज़ करते हैं? तो हम हाई ऑर्डर के डिफरेंसेस इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम एक्यूरेसी को क्या कर सकें? इंक्रीज कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following interpolation method is not based on polynomial approximation। तो polynomial approximations पे क्या बेस नहीं है? तो जो ऊपर के तीनों हैं, मतलब फॉरवर्ड इंटरपोलेशन, बैकवर्ड इंटरपोलेशन एंड लेग्रांजे इंटरपोलेशन, ये तीनों ही polynomial approximations पर बेस्ड हैं। बट जो फर्स्ट है डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन, ये polynomial approximation पर बेस्ड नहीं है। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, What is the difference between Newton's divided difference interpolation and Lagrange interpolation। मतलब डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन और Lagrange इंटरपोलेशन में क्या डिफरेंस है? तो दोनों में क्या डिफरेंस है? तो न्यूटन का जो डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन है वो डिवाइडेड डिफरेंस को यूज़ करता है, जबकि जो Lagrange है वो हमने अभी ऊपर ही देखा कि वो पॉलिनोमियल इंटरपोलेशन को यूज़ करता है।
तो न्यूटन का डिवाइडेड डिफरेंस यूज़ करता है डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन को, और जबकि जो लेग्रांजे इंटरपोलेशन है वो पॉलिनोमियल इंटरपोलेशन का यूज़ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरपोलेशन मैथड्स इज मोर सुटेबल फॉर अनइवनली स्पेस्ड डेटा पॉइंट्स। ऐसा इंटरपोलेशन मैथड जो कि अनइवनली स्पेस्ड डेटा पॉइंट्स, ऐसा डेटा पॉइंट्स जो इवनली स्पेस्ड नहीं है, मतलब उसमें किसी में 2 का गैप है, किसी में 3 का गैप है, ऐसे क्वेश्चंस है, तो उसको आप कैसे सॉल्व करोगे, कौन सी मैथड यूज़ करोगे, तो आप उसमें लेग्रांजे इंटरपोलेशन की मैथड का यूज़ करोगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरपोलेशन मैथड इज नोन एज द मैथड ऑफ फाइनाइट डिफरेंस। फाइनाइट डिफरेंस के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, तो फाइनाइट डिफरेंस के लिए हम डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ऑर्डर क्या है हमारे पॉलिनोमियल का, जो कि फॉरवर्ड इंटरपोलेशन में यूज़ हुआ है। तो फॉरवर्ड इंटरपोलेशन का जो ऑर्डर है वो ये है n-1। ठीक, तो हमें याद रखना है कि न्यूटन के फॉरवर्ड इंटरपोलेशन का ऑर्डर n-1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरपोलेशन मैथड यूजेज द कंसेप्ट ऑफ इंटरपोलेशन एरर। एरर का कंसेप्ट किस में यूज़ होता है, तो एरर का कंसेप्ट हमारे लेग्रांजे इंटरपोलेशन में यूज़ होता है, और फॉरवर्ड इंटरपोलेशन और बैकवर्ड इंटरपोलेशन में एरर का कंसेप्ट यूज़ नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरपोलेशन मैथड्स कैन बी यूज टू इंटरपोलेट फंक्शंस विद कॉम्प्लेक्स वैल्यू। कॉम्प्लेक्स वैल्यू का यूज़ भी किस में होता है, लेग्रांजे इंटरपोलेशन में होता है, और बाकी फॉरवर्ड बैकवर्ड और डिवाइडेड डिफरेंस में कॉम्प्लेक्स वैल्यूज़ का यूज़ नहीं होता। नेक्स्ट, व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग हाई ऑर्डर डिफरेंसेस इन न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस। अगर हम हाई ऑर्डर डिफरेंसेस का यूज़ करते हैं तो हमने ऊपर पढ़ा था कि हमारी जो एक्यूरेसी है वो इंक्रीज होती है, बट उसमें से एक डिसएडवांटेज भी है, उसका ड्रॉबैक भी है। उसका ड्रॉबैक क्या है कि हमारी जो कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। मतलब हमारा न्यूमेरिकल इतना कॉम्प्लेक्स नहीं था, बट हमने जितना ज़्यादा हाई ऑर्डर का यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। What is the main difference between Newton Cotes formula and Gaussian quadrature formula for numerical integration? तो दोनों में डिफरेंस क्या है, तो दोनों में डिफरेंस ये है कि जो न्यूटन कोट्स का फॉर्मूला है वो इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स के लिए, जबकि जो गॉसियन का क्वाड्रेचर फॉर्मूला है वो नॉन इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है न्यूटन कोट्स फॉर्मूले का। तो न्यूटन कोट्स का फॉर्मूला तीनों ही एग्जाम्पल सही हैं, मीन्स तीनों ही ऑप्शन सही हैं, क्योंकि हम कोट्स से क्या क्या डिराइव करते हैं, सिम्पसन का 1/3 रूल डिराइव करते हैं, सिम्पसन का 3/8 रूल डिराइव करते हैं, ट्रेपेजॉइडल रूल डिराइव करते हैं। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दिस, ये डी ऑप्शन में आना चाहिए ऑल। तो आप इसको करेक्ट कर लेंगे कि डी ऑप्शन है हमारा ऑल, जिसमें हम चारों ही पॉइंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।